अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो दूसरा यूनिट है, दूसरा टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। देखिए, अभी तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या समझा है। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है, उसके रिलेटेड जो पहले अगर देखा जाए कि बैकग्राउंड क्या है इस रेवोल्यूशन का, थोड़ा सा हमने पढ़ा कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, उसके बाद जो फ्रांस के लोग थे उनको सरवाइव करने के लिए बहुत सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियोस में पढ़ी हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो ये रेवोल्यूशन है ये कैसे आउटब्रेक हुआ। ठीक है ना। इस टॉपिक को हम दो वीडियोस में डिवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हम आधा पढ़ेंगे और कल और एक वीडियो इसके लिए बनाएंगे जिसमें हम इसका आधा पढ़ लेंगे। देखिए, आज के देखना है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या पढ़ा था हमने कि जो फ्रांस है, जब लुइस 16 वहां का मोनार्क बना, तो मोनार्क बनते ही क्या हुआ, ही फाउंड दैट द ट्रेजरी वाज एम्प्टी। ठीक, तो ट्रेजरी एमपीटी थी, डिपार्टमेंट इसको चलाना था, फौज को तनख्वाह देनी थी, यूनिवर्सिटी चलानी थी, एक्स्ट्रावेजन कोर्ट को चलाना था। ठीक, तो ये सारी चीजें चलाने के लिए जो मोनार्क था उसने फैसला लिया कि चलो अब टैक्सेस इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लेकिन टैक्सेस कैसे इंक्रीज किए जाते थे। जो मोनार्क हुआ करता था, ही वॉज नॉट एबल टू इंक्रीज द टैक्सेस, और वी कैन से ही वॉज नॉट एबल टू इम्पोज द टैक्सेस अलोन। ठीक है, वो अकेले ये फैसला नहीं ले सकता था। ठीक है ना। मोनार्क, हाँ, देयर वाज एब्सोल्यूट मोनार्की, लेकिन इतना ताकत उसके पास नहीं था कि वो अकेले ये फैसला लेके आप टैक्सेस कैसे इंपोज करोगे और कितने परसेंट टैक्सेस इंपोज करने हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता था, देखिए, एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी जिसको हम कहते हैं एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। जब भी किसी मोनार्क को टैक्सेस इंक्रीज करने पड़ते थे, ठीक है ना, वो अकेला ऐसा नहीं कर पाता था। ठीक, क्या करना पड़ता था उसको उसको पहले एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, किनकी, एस्टेट्स जनरल की। ठीक है, एस्टेट्स जनरल क्या है, एस्टेट्स जनरल जो है ये एक पॉलिटिकल बॉडी होती है। एस्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होती है, और ये एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी होती है जिसमें जो ये 3 एस्टेट्स थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे थे। ठीक है, देखिए 3 एस्टेट्स हमने पढ़े, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। ठीक है, इन 3 एस्टेट्स के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे कुछ मेंबर्स। ठीक है, और वही जाके कहा जाते थे, इधर एस्टेट्स जनरल में। और सिंपली वी कैन से जो एस्टेट्स जनरल है ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी। ठीक है, जिस पॉलिटिकल बॉडी में तीनों स्टेट्स के मेंबर्स इलेक्ट होते थे। ठीक, और जब इस मोनार्क को ये तो मजबूर हुआ था टैक्सेस इंक्रीज करने में, तो उसने क्या किया, उसने 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई। स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई गई। ठीक है ना, स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई गई 5 मई 1789 को, और इस मीटिंग का मकसद इतना ही था, टू इंक्रीज द टैक्सेस, और वी कैन से टू इम्पोज द टैक्सेस। ठीक, और जो ये लुइस 16 था, जो ये लुइस 16 था, ही कॉल्ड ए मीटिंग। ठीक है, एक मीटिंग उसने बुलाई जिसमें फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट की, मतलब कि जो पहले 2 एस्टेट्स थे, फर्स्ट एस्टेट के मेंबर्स और सेकंड एस्टेट के मेंबर्स, इन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था। देखिए, यहाँ पे याद रखने वाली कौन सी बात है ये, कि जो ये एस्टेट्स जनरल है, और वी कैन से जो ये मोनार्क को टैक्सेस इंक्रीज करने थे, उसने एस्टेट्स जनरल के साथ एक मीटिंग बुलाई। एस्टेट्स जनरल के लिए फर्स्ट और सेकंड एस्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, और जो थर्ड एस्टेट था, थर्ड एस्टेट ने 600 मेंबर्स को भेजा। ठीक है ना, तो यहां पे याद रखना है कि 300 मेंबर्स, और वी कैन से 300 representatives were from first 2 estates, and 600 members, or we can say 600 representatives were from the third estate। ठीक है, तो जो ये 300 मेंबर्स थे,
ये बिल्कुल हॉल में, मीटिंग हॉल में बैठे थे फेस टू फेस करके, और जो ये 600 मेंबर्स थे और 600 रिप्रेजेंटेटिव जो किनके थे, इन थर्ड एस्टेट वालों के, इनको क्या करना पड़ा, स्टैंड एट द बैक, ठीक है, इनको पीछे खड़े रहना पड़ा, ठीक। वो चेयर से बैठे थे, वो चेयर से बैठे थे, जो ये 300 रिप्रेजेंटेटिव थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, और जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, उनको पीछे खड़े रहना पड़ा, ठीक। और एक चीज यहाँ पे याद रखने की, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे कहाँ के, थर्ड स्टेट के, इनमें प्रेजेंट्स और फीमेल्स, ठीक है, उनको डिनाई किया गया, वो यहाँ नहीं आए, ठीक है। यहाँ से किनको लाया गया था, एक वो लोग, वो मेंबर्स थर्ड स्टेट के जो प्रॉस्परस थे और जो एजुकेटेड थे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो हमने इससे पहले वो मिडिल क्लास का ऑप्शन पढ़ा था, ठीक है, मिडिल क्लास एंड टू द दिस मोनार्की, ठीक। तो जो ये प्रॉस्परस और एजुकेटेड क्लास था इस थर्ड एस्टेट में, यही रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको, थर्ड एस्टेट को। तो कुल मिला के अगर देखा जाए 900 मेंबर्स किसमें थे, एस्टेट जनरल में, 300 थे पहले दो एस्टेट्स के, और 600 थे किसके, थर्ड एस्टेट के। तो अब मसला है कि वोटिंग कैसी हो रही थी वहां पे, ठीक है, वोटिंग का तरीका क्या था। वहां पे क्या हुआ करता था, एच एस्टेट वन वोट, एक एस्टेट का वन वोट हुआ करता था। मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट एस्टेट है, फर्स्ट एस्टेट के कितने भी मेंबर्स, फर्स्ट एस्टेट के कितने मेंबर्स क्यों ना हो, लेकिन उनको खाली एक वोट था। उसके बाद जो सेकंड एस्टेट था, अगर सेकंड एस्टेट से 200 मेंबर्स भी होते, 300 मेंबर्स भी होते, लेकिन वहां पे मेंबर्स को वोट नहीं था, बल्कि एस्टेट को वोट हुआ करता था, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड एस्टेट था, थर्ड स्टेट की अगर 600 से छोड़ के अगर देखा जाए, अगर 900 भी होते ना, लेकिन तब भी उनको एक ही वोट हुआ करता था, ठीक है। यह तरीका था वोटिंग का, कहां पे, जो स्टेटस जनरल की मीटिंग हुआ करती थी, जब भी मोनार्क को कोई टैक्स इंपोज करना था, ठीक। तो तरीका यही था कि एक स्टेट का एक वोट हुआ करता था। देखिए मेंबर्स कितने भी होते, 200 मेंबर्स होते, 300 मेंबर्स होते, मेंबर्स को वोट नहीं दिया जाता था, बल्कि वोट एक स्टेट को दिया जाता था, ठीक। तो जो यहाँ पे ये टैक्स इंपोज करने थे, और जो मीटिंग 5 मई 1789 को बुलाई गई, जो ये थर्ड स्टेट वाले थे, उन्होंने डिमांड की, किसकी डिमांड की, ईच मेंबर वन वोट। उन्होंने बोला कि अगर अगर मिसाल के तौर पे, अगर अभी थर्ड स्टेट ने 600 मेंबर्स भेजे, या अगर फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट ने भेजे टोटल कुल मिला के 300 मेंबर्स, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 300 मेंबर्स है और एक मेंबर को एक वोट देना चाहिए, मतलब 300 मेंबर्स के पास 300 वोट्स होने चाहिए। इसी तरह जो हमारे 600 मेंबर्स हैं, हमारे पास 600 वोट्स होने चाहिए। मतलब कि ये जो वन पर्सन वन वोट है, ये एक डेमोक्रेटिक आइडिया है, ठीक है ना, जिसकी बात की थी रोसो ने किसने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो जो इनकी डिमांड थी, अनफॉर्चुनेटली दिस डिमांड वाज रिजेक्टेड, ठीक है। मोनार्क ने इनकी इस डिमांड को रिजेक्ट किया, और उसके बाद क्या होता है, व्हेन देयर डिमांड वाज रिजेक्टेड, वो मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए, ठीक है। वो मीटिंग हॉल से बाहर निकल के उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, किसके खिलाफ, मोनार्क के खिलाफ। और उसके बाद क्या होता है, 20 जून 1789 को क्या होता है, जो यही मेंबर्स थे, कौन से मेंबर्स, द 600 वी कैन से, और सिंपली जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो फिर से जमा हो गए, खुद एक असेंबल हो गए। वो कहां पे, वर्सेल्स के एक हॉल में, हम कह सकते हैं एक टेनिस ग्राउंड, वहां पे, वहीं पे एक हॉल में वो असेंबल हुए, और उन्होंने खुद को बताया, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज अ नेशनल असेंबली। उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया कि अब हम क्या बन गए, एक वी आर अ नेशनल असेंबली, हम एक नेशनल असेंबली है। किन्होंने, देखो यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि 20 जून 1789 को जो मेंबर्स कहां से बाकी आए थे, उधर स्टेट्स जनरल की जो मीटिंग चल रही थी, वहां से बाकी आए थे। अब ये 20 जून 1789 को क्या करते हैं, ये फिर से असेंबल होते हैं एक हॉल में, ठीक है, और जहां पे खुद को डिक्लेयर करते हैं नेशनल असेंबली, और उसके बाद ये कसम खाते हैं कि तब तक हम नहीं बैठेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाए, ठीक है, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो मोनार्क के पावर्स को लिमिट करे, ठीक है ना। सो
इट मीन्स वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जो कॉन्स्टिट्यूशन एक तो फ्रांस के लोगों को फॉलो करना था, दूसरा जो फ्रांस का मोनार्क था उसको भी ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना था। ठीक है, तो कुल मिला के अगर देखा जाए हमने क्या पढ़ा, सिंपल हमने बात की जो बादशाह उसको टैक्स इंपोज करने थे, लेकिन अकेले में वो टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। ठीक है, उसको टैक्स इंपोज करने के लिए एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, और उसने फिर 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट ने 300 मेंबर्स को भेजा था, और जो थर्ड एस्टेट था, थर्ड एस्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, और 600 रिप्रेजेंटेटिव जो थर्ड एस्टेट के थे दे बिलोंग टू प्रॉस्परस कैटेगरी, और वी कैन से द एजुकेटेड कैटेगरी। और उसके बाद याद रखना है कि वोटिंग किस हिसाब से की जाती थी, एक स्टेट को एक वोट मिलता था, लेकिन जो थर्ड स्टेट वाले थे उन्होंने क्या बोला, इन्होंने डेमोक्रेटिक आइडिया की बात की, उन्होंने बोला कि एक मेंबर को एक वोट देना चाहिए, लेकिन इनकी डिमांड को रिजेक्ट किया गया था, इसलिए उन्होंने क्या किया, दे वॉकड आउट फ्रॉम द मीटिंग हॉल, इस मीटिंग हॉल से ये बाहर निकल गए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 20 जून 1789 को ये असेंबल हो गए वर्सलीज के एक ग्राउंड में। ठीक है, और वी कैन से एक हाल में वो वहां पे असेंबल हुए थे, और उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया कि एक नेशनल असेंबली, और उसके बाद उन्होंने ये कसम खाई कि तब तक हम बैठेंगे नहीं जब तक फ्रांस के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के मोनार्क को भी फॉलो करना होगा और फ्रांस के लोगों को भी। ठीक है, बाकी इसमें हम क्या पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।